टिकैत का जो झूठा किसान वाला आंदोलन है ना, ये जमींदार आंदोलन, ये तो कुछ ठेकेदार है, इसके बच्चे ठेकेदारी करते हैं, पैसा कमाते हैं। इसका जो डर इसको सता रहा है वो ये सता रहा है कि जो मजला और जो छोटा किसान है वो इसकी चाल को समझ गया है और वो इसके खिलाफ उठ के खड़ा हो गया है। और फिर सरकार को जो करना है सरकार तो करेगी। अगर तू देश में अराजकता फैलाएगा तो बकवास करेगा रोज़ कि ट्रैक्टर से दिल्ली को रोन दो और दिल्ली में खेती कर देंगे और ये कर देंगे, और जो 26 जनवरी को करवाया है इन्होंने, सब इनकी वो थी। जो इसने करवाया है उसको ये भुगतेगा, इसको जनता छोड़ेगी नहीं, जनता नहीं छोड़ेगी। सरकार की तो बात छोड़ दीजिए। तो ये खुद भी अराजकतावादी है, केजरीवाल भी, इसने खुद ये कहा था मैं अराजकतावादी हूँ। तो ये अराजकतावादियों के संगठन हैं, ये एक साथ मिल गए हैं और ये पूरी अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये अराजकतावाद इनको जब स्टेट जवाब देगी ना, जब सरकार जवाब देगी, तो इनकी तबीयत खुश हो जाएगी। सर, राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जिस तरीके से किसान आंदोलन को लेकर अभी कुछ दिनों से कुछ नहीं कर रही है और कुछ भी हलचल दिखाई नहीं दे रही है, तो साफ ये है, जो इंडिकेट्स मिल रहे हैं हमें, वो ये है कि सरकार कुछ बड़ा और हार्म पहुंचाने के लिए कुछ सोच रही है किसानों के लिए। देखिए, सरकार कुछ करे या ना करे, लेकिन टिकैत का जो झूठा किसान वाला आंदोलन है ना, ये जमींदार आंदोलन, ये तो कुछ ठेकेदार है, इसके बच्चे ठेकेदारी करते हैं, पैसा कमाते हैं। इसका जो डर इसको सता रहा है वो ये सता रहा है कि जो मजला और जो छोटा किसान है वो इसकी चाल को समझ गया है और वो इसके खिलाफ उठ के खड़ा हो गया है। जो आज आपको बॉर्डर पे भी दिखाई देने को आ रहा है, कैसे उनकी गोभी की फसलें मारी गई इसकी वजह से। जो छोटा किसान है बेचारा, उसका जो नुकसान हुआ है वो आज उठ के खड़ा हो गया है और वो इसको इसके हालात बता देगा कि क्या है तेरे हालात। तो इसको डर वो सता रहा है। और फिर सरकार को जो करना है सरकार तो करेगी। अगर तू देश में अराजकता फैलाएगा तो बकवास करेगा रोज़ कि ट्रैक्टर से दिल्ली को रोन दो और दिल्ली में खेती कर देंगे और ये कर देंगे, और जो 26 जनवरी को करवाया है इन्होंने, सब इनकी वो थी। ये टिकैत के जितने ट्रैक्टर आ रहे थे सब वहाँ, मैंने खुद देखा है उस समय वीडियोस को, जो कह रहे थे हमें लाल किले जाना है, लाल किले जाना है, पूरे उसके ऊपर ITO के, और उधर से जब घुमाए हैं पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से इन्होंने। तो जो इसने करवाया है उसको ये भुगतेगा, इसको जनता छोड़ेगी नहीं, जनता नहीं छोड़ेगी। सरकार की तो बात छोड़ दीजिए। सर, अभी आपने जनता का नाम लिया, तो जनता जो टिकरी बॉर्डर, जो गाजीपुर बॉर्डर के पास जो जनता रहती है, अब उनकी तरफ से भी राकेश टिकैत को अल्टीमेटम दे दिया गया था 24 घंटे का, कि 24 घंटों में यहाँ से जगह खाली करो, वरना जो राकेश टिकैत की भाषा में ही उन्होंने राकेश टिकैत से कहा, वरना आप बक्कल उतार देंगे। इस तरीके की बातें करने पर उतार आ गई है जनता। वो बक्कल उतारने के तो सबसे पहले इसने शब्द इस्तेमाल किए थे ना, कि बक्कल उतार देंगे हैं। तो जनता क्या जानती नहीं है बक्कल उतारना क्या होता है, और जनता नहीं बक्कल उतार सकती इसके। और जब बक्कल उतारने लगे थे तो रोना पीटना शुरू कर दिया था इसने, नौटंकी पूरी बैठ करके। इसका तो देखिए क्या हाल होगा, इसका भी और केजरीवाल का भी, जो इसका चौधरी बन गया है ना आजकल, कि दिल्ली की जनता का जो हाल केजरीवाल करने को तैयार है कि अब दोबारा ये बैठेंगे, इनके AC लगेंगे तंबुओं में, इनके कूलर लगेंगे तंबुओं में, तो दिल्ली के अंदर बिजली कटौती होगी, दिल्ली के अंदर से पानी दिया जाएगा। और वो पहले तो इसने समोसे और पकोड़े खिलवाए थे, अब और व्यंजन बनवा के भिजवाएगा उनको। और मजदूरों को इसने भगवा दिया था, मजदूरों को 2 महीने नहीं रख पाए थे, गरीब मजदूरों को, बिहार और UP के जो है उनको खाना तक नहीं खिला पाए थे, ये उनको भगवा दिया था देश से कोरोना फैलाने के लिए। तो ये खुद भी अराजकतावादी है, केजरीवाल भी, इसने खुद ये कहा था मैं अराजकतावादी हूँ। तो ये अराजकतावादियों के संगठन हैं, ये एक साथ मिल गए हैं और ये पूरी अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये अराजकतावाद इनको जब स्टेट जवाब देगी ना, जब सरकार जवाब देगी, तो इनकी तबीयत खुश हो जाएगी। सर, अभी जो राकेश टिकैत की जो स्टेटमेंट थी गवर्नमेंट को लेकर, अब लोगों की तरफ से ये कहना है कि आज तक जो राकेश टिकैत सीधे गवर्नमेंट को कुछ भी खड़े होके कुछ भी बोल देते थे रोड पे, आज वो गवर्नमेंट से डरने लगे हैं, तो डर सताने लगा है राकेश टिकैत। भाई देखिए, इनके वजूद में कुछ नहीं है, इनके पास आंदोलन के लिए कुछ नहीं है। जब इनसे पूछते हैं कि भाई बिलों में कमी क्या है, तो कमी बताओ, ये तो बकवास करना शुरू करेंगे। अंबानी अदानी जमीन खरीद लेंगे, किसान की जमीन बिक जाएगी। अरे तुम सपने में कुछ भी कहते रहो कि कोई मर जाएगा। इन पे जवाब है किसी चीज का कि बिल में ये चीज गलत है, ये बताए बिल में वो चीज गलत है, तो वो चीज ठीक की जाए। इनका मतलब बिल से है ही नहीं, इनका मतलब इनकी ये साजिश देखिए अराजकतावादियों की पूरी है कि पहले सरकार इस बिल को ले ले वापस, फिर कल को ये निकल आएंगे CAA वापस ले लो, कल को निकल आएंगे 370 का बिल वापस ले लो। ये इनका खेल और ये इनकी साजिश है पूरी की पूरी। ना इन्हें किसान से कुछ लेना देना है, ना किसान की फसल से कुछ लेना देना है। आज राकेश टिकैत गवर्नमेंट को लेकर सवाल उठा रहे हैं और कुछ दिन पहले ये कह रहे थे कि मैं अब एक एक करके हर राज्य में जाऊंगा और किसानों को एक करने की कोशिश करूंगा, और मुझे पता है कि मुझे 12-13 साल तिहाड़ जेल में रहना पड़ेगा। इस तरीके की भविष्य। भाई सुनिए ना, एक वो टुकड़े टुकड़े गैंग वाला वो कन्हैया लाल भी तो गया था, हवाई जहाजों में बैठ करके पूरा हिंदुस्तान घूमा था। शाइला राशिद, ये सब भी तो घूमे थे ना पूरे देश के अंदर हवाई जहाजों में बैठ के। इसे भी घुमा ले कांग्रेसी हवाई जहाज में बैठ के।
इसका भी किराया केजरीवाल तो देने से रहा है, इसका किराया वो तो उल्टा पैसे हट लेगा इससे, समझिए आप। लेकिन कांग्रेस पे बहुत पैसा है, राहुल गांधी पे, वो देगा पैसा, इनको घुमा ले पूरे देश, क्या मैं कह रहा हूँ पूरा एशिया घुमा ले, पूरी दुनिया घुमा ले, इसको ले आए वहाँ पे। जो विदेशों में भी ये करते हैं ले जाए, इसके भाषण दिलवाए, वो भी जरा विदेशी भी सुने इसकी भाषा, बक्कल बक्कल जो ये करता है, लठ लठ जो ये करता है, वो भी इसकी भाषा सुने, जो करना है कर ले इसको। सर फिर ये वाली बात क्यों कह रहे हैं कि मुझे 12 से 13 साल तिहाड़ जेल में रहना पड़ेगा? लोगों को उकसाने के लिए कर रहा है। अब ये रो पीट रहा है कि मुझे बचाओ भाई, मुझे बचाओ भाई, मैं फंस गया, मुझे बचाओ भाई। ये तो स्यापा है इसका, जैसे वो प्रशांत भूषण स्यापा करता है रोज ट्विटर के ऊपर। वो योगेंद्र यादव कहाँ भाग गया अब, वो कहाँ भाग गया अब, समझे? वैसे ये भागेगा। ये तो मेरा मेरठ के किसानों से, जहाँ ये चला रहा है मुजफ्फरनगर के किसानों को ये कहना है कि भैया असलियत समझो क्या है इसकी, और तुम सब जानते हो इसकी असलियत क्या है। कितने इसके ठेके चल रहे हैं, कितने इसकी ठेकेदारियां चल रही हैं, कितने इसके पेट्रोल पंप चल रहे हैं। ये किसान कब से हो गया? ये तो वो लोग हैं जो छोटे और मंझले किसान को मंडी तक नहीं जाने देते अपनी फसल बेचने के लिए। सर सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आपने केजरीवाल का नाम लिया, जो कि दिल्ली के मालिक हैं, और यही दिल्ली के मालिक यानी कि सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली की हिंसा को लेकर अभी उत्तर प्रदेश में किसानों के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं, और ये कहते हैं कि जो 26 तारीख को हिंसा हुई उसमें बीजेपी के लोग शामिल थे। ऐसा है कि उत्तर प्रदेश के किसानों से तो बाद में बात करें, वो पहले जरा जा करके अपने दिल्ली के जो बॉर्डर है ना, वहाँ जो किसानी करता है ना, उनसे ही बात कर लें। ये जो जिन्होंने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है ना टकैत को, हैं, वही केजरीवाल का किसान दिल्ली के क्या हाल कर देंगे, वही हाल उनका देख ले जा करके। इसके दिमाग में बीजेपी का भूत सवार हो गया है, क्योंकि इसको डर ही बीजेपी से लगता है, कांग्रेस से तो डर नहीं है इसको। अब तो बीजेपी का भूत सवार है इसके दिमाग के अंदर, और इतना भूत सवार हो गया है कि जाके अपना इलाज करा ले, कहीं ऐसा ना हो किसी पागल खाने में भर्ती होना पड़ा इसे कि हाय हाय बीजेपी, हाय बीजेपी, हाय मोदी करते हुए पागल ना हो जाए ये आदमी, और पागल खाने में भी पता नहीं जगह या ना मिले, क्योंकि वहाँ भी कोविड के लिए बिस्तर बिछा दिए गए हैं इसको लेकर के। केजरीवाल हो या फिर तमाम पार्टियां या फिर जो किसान बॉर्डरों पर बैठे हैं, उनका कहना था कि जो हिंसा कराई गई है 26 तारीख को वो भाजपा की तरफ से कराई गई है, और सिद्धू भी उन्हीं का एजेंट है। आज सिद्धू को छुड़ाने के लिए सारे के सारे बगावत कर रहे हैं। ये सिद्धू को छुड़ाने को ही नहीं, ये हर अराजकतावादी को छुड़ाने को लगाते हैं। जब किसान आंदोलन के अंदर सारे आतंकियों की फोटोएं आ गई, अराजकतावादियों की फोटो आ गई, तो वहीं स्पष्ट हो गया था कि इनके आंदोलन का उद्देश्य क्या है। इनके आंदोलन का किसान से कोई मतलब ही नहीं था। ये तो पूरी अराजकतावाद फैलाना चाहते हैं देश में, दंगे हो, मारपीट हो, कोई ना कोई बहाना इन्हें मिलता रहे हल्ला मचाने का, करने का। सारा कांग्रेसी वर्कर इन्होंने लगा दिया है पूरे देश के अंदर। किसान के साथ खड़े हो जाओ, कितने खड़े हैं मुझे पूछे जरा, कांग्रेस के ही कितने खड़े हैं किसान के साथ जा करके। बंद कराओ, क्या हुआ बंद का असर देख लिया आपने? तो कराते रहे जो ये कराना है इनको। सर एक तरफ टेंट खाली होते जा रहे हैं किसानों की, जो कि असली किसान लोगों का ये कहना है कि अब किसान जो है वो असलियत समझने लगे हैं राकेश टिकैत, और ये आंदोलन चला जा रहा है इसकी, और फिर उसके बावजूद भी राकेश टिकैत इस तरीके की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। बात खाली टेंट खाली होने का नहीं है। आज दिल्ली के लोगों अगर अपना सब्र छोड़ देना, तो दिल्ली की जनता जाके इन टेंटों को उखाड़ के फेंक देगी वहां से। दिल्ली की जनता कहाँ राज कर लेगा फिर? ये किसका मालिक बनेगा? ये दिल्ली का मालिक बनेगा, या दिल्ली का मालिक वही बनेगा जिहादियों की वोट लेकर के या नक्सलवादियों की वोट लेकर के? इसकी तो पार्टी में घुसे पड़े हैं साहब। दिल्ली रॉयट में कितने पकड़े गए इसकी पार्टी के? शाहीन बाग में इसने क्या करवाया? ये तो अराजकता में दिल्ली को खत्म करने में लगा हुआ है, एजेंट बन करके पूरा का पूरा। आर्मी को ये गाली निकालता है, बालकोट को ये चैलेंज करता है, हर चीज पे पूछता है। तो ये देश वाला कहां से हो गया? ये बिका हुआ आदमी है। ईमान बेच रखे हैं इन लोगों ने अपनी सत्ता हासिल करने के लिए, कि चाहे मुझे सत्ता किसी भी तरीके से मिल जाए। जैसे वो फिल्मों में नहीं आता था मुंबई की, कि सत्ता हासिल करने के लिए दंगे करवा दो, सत्ता हासिल करने के लिए स्ट्राइक करवा दो। ये वो काम करवाने वाले लोग हैं। लेकिन जनता बहुत समझदार हो गई है, अब जनता जानती है, और जनता इनको जवाब देगी। सरकार तो बाद में देगी, जनता इनको जवाब देगी। अरविंद केजरीवाल ने इस कृषि कानून को लेकर ये भी कहा था कि ये किसानों के लिए डेथ वारंट है। उसको मालूम है डेथ वारंट का मतलब क्या होता है? और एक बात बता दूं मैं, इसके हिसाब से कृषि कानून किसानों के लिए डेथ वारंट है। और मैं एक चीज बता दूं, जो ये हरकतें आज कर रहा है ना, वो इसका डेथ वारंट है राजनीति के अंदर। इसकी जो हरकतें हैं ना, ये इसका डेथ वारंट है राजनीति के अंदर। जनता इसका डेथ वारंट काट देगी राजनीति से, बिल्कुल। राजनीति के ऐसा वारंट काटेगी इसका कि इसे पता तक नहीं लग पाएगा कि मैं कहाँ गया और आप कहाँ गया। देश की जनता का भी आपने नाम लिया, तो देश की जनता भी इन सारी चीज़ों को लेकर ये कह रही है कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि जो कृषि कानून आया है वो डेथ वारंट है, तो फिर दिल्ली में क्यों लागू किया था ये कानून आपने? सबसे पहले किया था, फिर फाड़ दिया। अभी इसको कल लगेगा होता है कुछ, तो फिर लगा देगा। अगर दिल्ली के किसान जब इसको पकड़ेंगे और कहेंगे कि भाई हमारा तो नुकसान है कृषि बिल लागू होने से, तो वोट लेने को फिर लगा देगा।
इसका कोई ईमान धर्म थोड़ा है इस आदमी का। किस चीज पे है इसका ईमान धर्म, मुझे बताइए आप। एक चीज दिल्ली में मुझे बता दीजिए जिस पे ईमान धर्म हो इसका। धन्यवाद सर।